साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय जो भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली है, उसके जो पार्ट बी है, उसके एमसीक्यू कराएंगे। तो फर्स्ट हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, उसके अंदर हम आपको जो पशुओं की जो देसी नस्लें होती है, उसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, उनके संबंधित एमसीक्यू बनाए गए हैं साथियों। ठीक है, वैसे तो हमने इस चैप्टर के लगभग 270 और 80 के बीच में एमसीक्यू बनाए हैं, जो कि आपको हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। हम अतिशीघ्र इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे, एमसीक्यू पे। हमने जो एमसीक्यू का जो पैटर्न है ना, जो आरएसएम भी जिस लेवल का बना रहा है, उस लेवल पे ही बनाए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं की भारत में कितनी नस्लें पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं, ये पशु दे रखे हैं, निम्न पशु नीचे ऐब जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ दे रखे हैं। भारत में कितनी नस्लें पाई जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे गाय में कितनी पाई जाएगी, भैंस में कितनी पाई जाएगी, बकरी में कितनी पाई जाएगी, भेड़ में कितनी पाई जाएगी। फिर आपको इस प्रकार से सही का चयन करने के लिए आपको कहा जाएगा, जिनमें से क्या है कि ये सारे देखो 3 3 3 3 2 2 1 1 1, ये सब कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको ध्यान से इसको देना है। आपको एक एक, अगर आपने एक मैच कर लिया तो हो सकता है दूसरा वाला भी आपसे मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गाय, एक मिनट रुको, गाय की बात करते हैं। गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो आपको बताना साथियों, गाय की पाई जाती है 14। कितनी? 14। अब बात करते हैं भैंस की। भैंस में कितनी नस्लें पाई जाती है भारत में? 13 नस्लें पाई जाती है। ठीक है, अब करते हैं बकरी की। बकरी में साथियों पाई जाती है 20, और भेड़ में कितनी पाई जाती है? 42। इस प्रकार से आपको हल्का सा पेन से क्रॉस करके रखना है, जिससे कि फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, क्या है एक बार मैं बता देता हूँ वापस। गाय की कितनी पाई जाती है? 40। भैंस की कितनी पाई जाती है साथियों? 13। बकरी की कितनी पाई जाती है? 20। और भेड़ की कितनी पाई जाती है? 42। इस प्रकार से अपना जो आंसर क्या होगा इसमें, इसमें आंसर साथियों आपका आंसर होगा, आंसर होगा 3, 1, 4 और 2। 3 का मतलब ये, गाय 40, भैंस 13, और बकरी, बकरी कितनी पाई जाती है साथियों? 20, और भेड़ 42। 3, 1, 4, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न पशुओं की राजस्थान में कुल जनसंख्या पाई जाती है। अब कुल जनसंख्या जो पाई जाती है वो अपन किस में पूछ रहे हैं? मिलियन में पूछ रहे हैं। और कहाँ की पूछ रहे हैं? बात कर रहे हैं राजस्थान में। भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट, इस प्रकार से सबकी अलग अलग होगी, और आपको इस प्रकार से मैच करने के लिए दे जाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना होगा साथियों। तो मैं आपको बता देता हूँ। भेड़ में साथियों 9.08 पाई जाती है मिलियन। ठीक है, भेड़ कितनी पाई जाती है राजस्थान में? 9.08। बकरी कितनी पाई जाती है साथियों? बकरी पाई जाती है 21.66। और भैंस कितनी पाई जाती है साथियों? 12.97। और ऊँट 9.08 पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर इसके अंदर क्या होगा साथियों? इसमें आपका आंसर होगा गह 4, 1, 2, 3। किस प्रकार से? भेड़ में कितनी होगी? 4, 9.08। बकरी में कितनी हो गई? 21.66। और भैंस में कितनी हो गई साथियों? 12.97। और ऊँट में 9 पॉइंट, और ऊँट में कितनी हो गई? 0.32। ठीक है साथियों, अब अगला चलते हैं अपन। निम्न पशुओं के कान की विशेषता के संबंध में सही कथन है। अब साथियों देखना, अब आपको एक्चुअली क्या होता है कि जो अब आरएसएम भी क्या करेगा, 4-5 जो पशु होते हैं उनको मिक्स, उनकी विशेषता जो होती है उनको मिक्स पूछा जाएगा, क्योंकि उसने अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। हर बार जब भी एग्जाम होता है वो अपने पैटर्न को एक लेवल आगे जाता है। तो ये हमने एक लेवल आगे के एमसीक्यू बनाए साथी आपके लिए। ठीक है, लगभग 270 से अधिक एमसीक्यू बनाए हैं इसी चैप्टर के हमने केवल। ठीक है, ये वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे साथियों। अब हम करते हैं कान की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, पशुओं की। ठीक है, कान की विशेषता और ये नस्ल। ठीक है, तो पहले पे अपन चर्चा करते हैं। इस कान छोटे और लटकते हुए क्या होते हैं? छोटे भी हो और लटकते हुए भी हो। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, ये कौन सी नस्ल की विशेषता? हरियाणा गाय की।
कान छोटे भी हो और चौकन्ने खड़े भी हो। क्या हो? छोटे भी हो, चौकन्ने खड़े हो, ये होते हैं मालवी के। ठीक है, मालवी के। कान छोटे भी हो वह हीनी जैसे हो। किसके जैसे हो? हीनी जैसे। ये विशेषता है बर्बरी की। कान छोटे व अंदर की ओर मुड़े हो, यह है मारवाड़ी की नस्ल की विशेषता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ आपका? इसका आंसर हुआ ख आंसर हुआ। कान छोटे व लटकते हुए किसके हो गए? हरियाणा के। छोटे व चौकन्ने, आपको चौकन्ने याद रखो, चौकन्ने किसके होते हैं? मालवी के। और हीनी जैसे किसके किसके होते हैं? बर्बरी के। कान छोटे व अंदर की ओर मुड़े हुए किसके होते हैं इसमें से? मारवाड़ी के। ठीक है, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं के सींग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सींग की। ठीक है, सींग की विशेषता के लिए आपको सबसे पहले तो इसमें पूछा गया मध्य आकार की और अंदर की ओर झुके हो। ठीक है, मध्य आकार के सींग हो और वह किसकी तरफ हो? अंदर की ओर झुके हो। ये विशेषता होती है नागौरी की। ठीक है, नागौरी नस्ल की। ये भी मध्य आकार के, लेकिन ये पीछे की ओर मुड़े हो। किधर? पीछे की ओर मुड़े हुए हो। यह विशेषता होती है साथियों मेवाती नस्ल की। किसकी? मेवाती नस्ल की। छोटी और जलेबी जैसी गुंठीदार, आपको जलेबी याद रखना है, ये किसके होते हैं? मुर्रा भैंस के। और छोटे दराती और हंसी आकृति होती है सूरती नस्ल के, ये भैंस होती है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैच करना होगा और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों आपका क्या आंसर होगा? ठीक, मध्य आकार के होते हैं, जो अंदर की ओर झुके होते हैं नागौरी, और पीछे की ओर होते हैं मेवाती। जलेबी जैसे होते हैं मुर्रा भैंस के, और दराती हंसी आकृति कौन से होते हैं? सूरती के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्न पशुओं की सींग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। वापिस हमने एक और MCQ बनाया, सींग की विशेषता है। ठीक है, पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े होना। कहने का मतलब पीछे की तरफ जाके वापस अंदर की ओर आ जाते हैं। वह कौन सी जो नस्ल होती है उसकी विशेषता होती है सींग की। तो इसके अंदर साथियों आपको देना है आंसर बधावरी। किसकी? बधावरी भैंस होती है, उसके सींग की ये विशेषता होती है। अगला भाग छल्लेदार व गर्दन की ओर झुके होना। आपको इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना, छल्लेदार जब पूछा जाता है कि जिसका सींग होता है उसके भाग में आगे छल्ले के रूप में होते हैं, वह कौन सी भैंस की या कौन सी नस्ल की विशेषता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको इसमें बताना साथियों जाफराबादी। ठीक है, सींग तीसरा, सींग कुछ चौड़े व अंदर की ओर मुड़े होते हैं। कुछ तो चौड़े होते हैं और अंदर की ओर मुड़े होते हैं, इसे कहते हैं साथियों मेहसाना। क्या कहते हैं? मेहसाना भैंस की विशेषता है। अगला है समतल परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार। समतल भी होंगे परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार होते हैं, यह विशेषता होती है बिट्टल की। ठीक है, बिट्टल क्या है साथियों? बकरी। ठीक है, बिट्टल बकरी की यह विशेषता होती है। इस प्रकार इसके अंदर जो आपका आंसर जो आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2, अर्थात पीछे की ओर मुड़कर वापस अंदर की ओर आता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं बधावरी। अगला भाग छल्लेदार होता है, उसे कहते हैं जाफराबादी। कुछ चौड़े और अंदर की ओर मुड़े होते हैं, मेहसाना। समतल परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार, बिट्टल बकरी के उदाहरण है ये। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन में बात कर रहे हैं रंग की विशेषता के बारे में। इनकी रंग की जो विशेषता है ना कैसी होती है। ठीक है, अब देखो रंग की विशेषता है। सबसे पहला क्वेश्चन है लाल भी हो सफ़ेद जिसमें काले कथई व सफ़ेद धब्बे होते हैं, यह विशेषता किस नस्ल की है? तो आपको आंसर देना साथियों गिर गाय की नस्ल की यह विशेषता है। अगला है लोहा सा दूसर। आपको लोहा शब्द याद रखना। ठीक है, लोहा सा दूसर या हल्का सफ़ेद, लोहा सा दूसर या हल्का सफ़ेद, ये होता है मालवी नस्ल की विशेषता होती है। अगला है
तांबे जैसे लालिमा लिए हुए बादामी रंग, आपको बादामी रंग याद रखना है, ठीक है। बादामी रंग, बादामी रंग रंग किसका होता है साथियों? बधावरी का। किसका होता है? बधावरी का। सामान्य सफ़ेद सिर, गला और कंधे पर हल्के काले रंग होते हैं, तो वो किसके होते हैं साथियों? मेवाती के, ठीक। ये सब मेवाती गाय की विशेषता है, ठीक है। वापस देखो, इसमें इस प्रकार के आपको चयन करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें से आपको इसमें आंसर बताना होगा साथियों। इसमें आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा 4, 1, 2, 3। लाल, सफ़ेद और कथई सफ़ेद धब्बे होते हैं गिर गाय के। लोहा सा दूसर, लोहा शब्द याद रखना है, मालवी के हो गया। तांबे जैसे लाली मली हुए बादामी रंग, बधावरी का हो गया। सामान्य सफ़ेद जिस पे सिर, गला और कंधे पर हल्का काला रंग, किसका हो गया? मेवाती का हो गया साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं के रंग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। अभी अगला भी हमने कौन सा बनाया? रंग की विशेषता के संबंध में बनाया। सफ़ेद या हल्का भूरा, ठीक है। अब सातवें क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। सफ़ेद या हल्का भूरा, ये किसकी विशेषता होती है? हरियाणा गाय की विशेषता होती है, ठीक है, हरियाणा की होती है। प्राय सफ़ेद व धूसर, ये दोनों चीज़ होती है, सफ़ेद भी होगा और धूसर भी होगा, यह विशेषता होती है साथियों नागौरी गाय की, ठीक। सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा, सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा होता है थार पारकर का। हल्का सफ़ेद, हल्का रंग, लाल रंग जैसे काले व लाल धब्बेदार हो, यह विशेषता किसकी होती है साथियों? राठी गाय की विशेषता होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा, घ आंसर है साथियों, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। 4 मतलब सफ़ेद या हल्का भूरा हरियाणा का। 3 प्राय सफ़ेद व धूसर नागौरी के हो गया। 2 सफ़ेद या धूसर थार पारकर का। हल्का सफ़ेद हल्का लाल रंग राठी गाय की, ये विशेषता होती है। अगला है, निम्न पशुओं के महत्वपूर्ण विशेषता के संबंध में सही कथन है। अब जो पशु होते हैं उनकी सबकी एक अलग अलग विशेषता होती है, उनकी एक कुछ महत्वपूर्ण विशेषता अलग अलग दी गई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उनको सम्मिलित करना है। विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? इसमें से विश्व की दूध देने वाली कौन सी है? आप बताओगे, मुर्रा भैंस। अगला है, जबड़े के नीचे तथा अधरवक्ष पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी, यह किसकी विशेषता होती है साथियों? ये होती है सूरती की। किसकी? सूरती भैंस की। पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होना, यह किसकी विशेषता होती है? पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होना, यह विशेषता होती है जमुनापारी बकरी की। पीठ पर हल्का झोल या धनुषाकार, यह होता है सिरोही की, ठीक है। इसकी सिरोही की। वापिस में बता देता हूँ। अब ये 8वां क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर है, इसमें आपका आंसर आएगा, आएगा 2, 1, 4, 3। विश्व की दूध देने वाली भैंस की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है? मुर्रा भैंस होती है, ठीक है। जबड़े के नीचे अधरवक्ष वक्ष पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी किसकी विशेषता होती है? सूरती की। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं जमुनापारी के, ठीक है। पीठ पर हल्का झोल या धनुषाकार, यह है सिरोही की विशेषता होती है, ठीक है। निम्न पशुओं की महत्वपूर्ण विशेषता के संबंध में सही कथन है, ठीक। अब ये महत्वपूर्ण विशेषता के पहला है, आयन पीछे तक फैला हुआ होना, आयन पीछे तक फैला हुआ होना, यह विशेषता साथियों आपको आंसर देना है, इसमें गिर गाय की विशेषता होती है। आयन पूर्ण विकसित होना, यह विशेषता होती है थार पारकर की। थूथन काले व नथुने चौड़े होना, यह विशेषता होती है हरियाणा गाय की। गल कम्बल लटकता हुआ, ये होती है राठी की। तो इसमें साथ ही महत्वपूर्ण है गल कम्बल। जल गल कम्बल की बात पूछते हैं लटकता हुआ, तो आपको राठी गाय का आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ साथियों? ग हो गया। 1, 2, 3, 4, ये इसकी विशेषता होती है। अगला चलते हैं, निम्न पशुओं की महत्वपूर्ण विशेषता के संबंध में सही कथन है। लंबाई व ऊंचाई एक समान होना, जिससे पशु वर्गाकार दिखाई दे। तो इसके अच्छा, ऐसा पशु
जिसकी लंबाई और ऊंचाई एक समान होगी और वह वर्गाकार दिखाई दे। ये किसकी विशेषता है आपको बताना? चोकला की। मुंह, पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती है, ठीक, मुंह पे भी नहीं होगी, पेट पे भी नहीं और टांगों पे नहीं। ये है मालपुरा भेड़ की विशेषता होती है, ठीक है, ये है मालपुरा भेड़ की। अगला है चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकरण से विकसित कौन सी नस्ल होती है? अविवस्त्र। कौन सी होती है? अविवस्त्र। सामान्य दाढ़ी होना, यह है विशेषता किसकी है? बिट्टल की। तो इसके अंदर साथियों इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा? आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। लंबाई व ऊंचाई एक समान और पशु वर्गाकार दिखे, चोकला। मुंह, पेट, टांगों पर ऊन नहीं होना, मालपुरा। चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकरण से विकसित, अविवस्त्र। सामान्य दाढ़ी होना, बिट्टल। इनकी विशेषता होती है। अगला है गाय की निम्न नस्लों को उनके वर्गों के अनुसार सुमेलित कीजिए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि दुधारू गाय, दीकाजी गाय और भारवाही गाय, इनका नस्लों को सुमेलित कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें से। तो आपको आंसर देना है सबसे पहले दुधारू गाय अर्थात दूध देने वाली, दूध देने आपको 3 देना, साहिवाल, सिंधी और गिर। दीकाजी अच्छा जो जो दूध भी देती है और भार भी होती है, वह कौन सी होती है? तो इसका आपको साथियों बताना है निमाड़ी। निमाड़ी, थारपारकर और अंगोल, ये तीनों होती है। अगला बच गया भारवाही। भारवाही का आंसर देना बच्चोर, खिल्लारी और केनकत्ता। बच्चोर, खिल्लारी और केनकत्ता, ये बच गई भारवाही। तो सही का चयन कीजिए। तो इस प्रकार का आंसर आएगा। तो आपको इस पर क्या देना? आंसर ख आंसर देना है साथियों। क्या? ख। 3 1 2। वापिस देख लीजिए। दुधारू पशु की बात कर रहे हैं, कौन सी होती है? गाय। साहिवाल, सिंध, गिर। दीकाजी, निमाड़ी, थारपारकर और अंगोल। और भारवाही बच्चोर, खिल्लारी और केनकत्ता। अगला क्वेश्चन है गाय के निम्न नस्लों के वर्गों के उदाहरण के संबंध में सही कथन बताइए। साहिवाल, सिंधी और गिर। इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जैसे साहिवाल, सिंधी, गिर, क्या ये दुधारू गाय है? देवाली, राठी, साहिवाल दुधारू गाय है। मेवाती, गाबला और सीरी दीकाजी गाय है। मालवी, बरगुर, पंवार भारवाही नस्लें हैं। तो इनमें से सही का आपको चयन करना है। तो कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी? तो आपको इसमें साथ ही इसका आंसर होगा, आपका सा आंसर होगा 1 3 और 4। कहने का मतलब साहिवाल, सिंध और गिर ये दुधारू गाय होती है। मेवाती, गाबलाब, सीरी दीकाजी गाय होती है। और मालवी, बरगुल और पंवार भारवाही नस्लें होती है। ये गलत है, ठीक है। गाय की निम्न नस्लों के वर्गों के उदाहरण के संबंध में सही कथन है गिर, राठी, देवनी, सिंधी, ये सभी दुधारू गाय की नस्लों के उदाहरण हैं, ठीक है। गिर, राठी, देवनी ये सब दुधारू गाय के उदाहरण हैं। कंगायम, बच्चोर, देवली, डांगी ये सभी भारवाही गायों के नस्ल उदाहरण हैं। थारपारकर, कांकरेज, पंगानूर, निमाड़ी ये सभी दीकाजी गायों के नस्लों के उदाहरण हैं। अंगोल, मेवाती, राठी, सिरी ये सभी दीकाजी गायों की नस्लों के उदाहरण हैं। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से आपको चयन करोगे तो इसका आंसर साथियों आपका होगा, इसका आंसर आपका होगा, आंसर होगा 1 3 4। क्या? 1 3 4। कौन सा सही है? गिर, राठी, देवनी, सिंधी ये सभी दुधारू गाय होती है। तीसरा थारपारकर, कांकरेज, पंगानूर, निमाड़ू ये सभी दीकाजी गाय होती है। इन सबको याद करने की हमने स्टोरी बनाई है, वह उसके वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है साथियों, आप उसमें दे सकते हो। 4 है अंगोर, मेवाती, राठी, सिरी ये सभी दीकाजी गायों की नस्लों के उदाहरण हैं। तो जिस प्रकार से भी आरएसएन भी जितने भी क्वेश्चन के टाइप के बना सकते हैं वो सभी हमने बनाए हैं। निम्न नस्लों के पशुओं की पहचान कर सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब आपको ये बताना अब कि ये जो फसल ये जो नस्लें दी गई है, ये गाय की है, भेड़ की है, ऊँट की है, बकरी की है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया है हमने, ठीक है। तो काठियावाड़ी आता है। काठियावाड़ी क्या होती है साथियों? ये गाय होती है, ठीक। काठियावाड़ी वैसे तो 3 आप इसमें आंसर आएगा। काठियावाड़ी गाय होती है। बनियार भी गाय को ही कहते हैं। और बारबरी क्या होती है साथियों? बकरी होती है। और मारवाड़ी भेड़ होती है। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा, का आंसर होगा 3 1 4 और 2। निम्न
नस्लों को सम्मिलित कीजिए। काठियावाड़ी, बनियार, थारी, रोमन नाग, इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो काठियावाड़ी कौन सी नस्ल है? गिर गाय की। बनियार, बनियार को साथियों कांकरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांकरेज। थारी को क्या कहते हैं साथियों? थार पारकर भी कहते हैं। और रोमन नाग जमुनापुरी की होती है। किसकी होती है? जमुनापुरी की। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा ग 4, 1, 3 और 2। निम्न नस्लों को उद्गम स्थल के संबंध में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अतः इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई है, उसके बारे में आप उनको सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार से हमने बहुत से साथियों एमसीक्यू बनाए हैं। तो 250 से ज़्यादा हमने 270-80 एमसीक्यू बनाए हैं, जो कि आप वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। ज़्यादा अधिक एमसीक्यू आपको नहीं कराएंगे हम आपको। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारे एमसीक्यू अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।